नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू महिंद्रा आज कोचिंग संस्थान में। आज दोस्तों हम लोग नोटपैड के बारे में सीखेंगे कि नोटपैड पे कैसे काम करते हैं। तो बेसिक जो भी छात्र जो भी हमारे साथी बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहें तो उनका अगर देखा जाए तो नोटपैड, पेंट, वर्डपैड ये सब बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आता है। तो नोटपैड पे सबसे पहले आप देख लें कि नोटपैड पे कोई पेज नहीं होते हैं कि आप इनको पेज में डिवाइड कर सकें और इसमें लिमिटेड चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका स्टार्ट बटन दिया है, ये सर्च बार दिया है आपका, यहाँ पर आप सर्च में कुछ भी आप लिख करके यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम नोटपैड अगर सीख रहे हैं तो नोटपैड के बारे में समझ लेते हैं कि जो सबसे पहले ऊपर आपका ये जो बार दिया है अनटाइटल्ड, है ना, नोटपैड में जो दे रखा है। तो इसके जो बार पे टाइटल बार पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिए हैं। तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मेनू बार दिया है। क्या दिया है? मेनू बार। तो पहला मेनू क्या है इसका? फाइल मेनू है। कौन सा मेनू है? फाइल मेनू है। तो दोस्तों दिख रहा होगा सबसे पहले ऑप्शन आपका आ गया न्यू टैब। तो कंट्रोल एन से न्यू टैब हम स्टार्ट करेंगे और न्यू विंडो अगर नई विंडो लानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे और ओपन के लिए कंट्रोल ओ, सेव के लिए कंट्रोल एस और सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे। सेव ऑल के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस किया जाएगा। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो पेज हम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे शॉर्टकट सारी यूज की गई हैं। क्लोज टैब यानी कंट्रोल प्लस विंडो प्रेस कर दें। क्लोज विंडो के लिए कंट्रोल प्लस प्लस डब्ल्यू प्रेस कर दें। एग्जिट पे प्रेस करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। तो इन शॉर्टकट को हम चलिए सबसे पहले यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम दूसरे मेनू में भी सारी हमारी शॉर्टकट दी गई हैं, तो इनको भी हम सीखेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाए। ठीक है, तो अब हम लैपटॉप के माध्यम से आपको अपने कंप्यूटर के माध्यम से बताते जाएंगे और आप इनका प्रैक्टिकल ऐसे ही करते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल मेनू में देखेंगे कि इसमें न्यू टैब दिया है। तो देख पा रहे होंगे इसी विंडो में एक नई टैब खुल गई। ठीक है, अनटाइटल्ड वन, अनटाइटल्ड टू। टाइटल बार पे देखिए। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज की गई? कंट्रोल प्लस एन। इसमें कुछ मैटर हम टाइप कर लेते हैं। अभी इसका साइज बड़ा भी किया जाएगा। राजेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर राइट के लिए सेंटेंस, राजेश इज अ गुड बॉय। अब इसको हम अगर इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो हम इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल ए होती है। ठीक है, सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल ए होती है। यहाँ से हमने आपको बताया न्यू टैब, तो कंट्रोल एन करेंगे और न्यू विंडो हमको ओपन करनी तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कर देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो नई विंडो देखिए आ गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अब आपकी विंडो ओपन हो गई, न्यू टैब और फिर न्यू विंडो। ओपन से जब कंट्रोल ओ करेंगे तो पहले से बनी हुई, जैसे यहाँ पर कोई फाइल पहले से सेव होती तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते थे। यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया जैसे, और फिर इसी में दे रखा है जैसे सेव, तो इसको हम सेव कर देते हैं। इसको हम फाइल का नेम दे देते हैं राजू। अब हमने इसको सेव कर दिया। अगर अब हम कंट्रोल एन कर देते हैं, ठीक है, और इस टैब को बंद कर देते हैं, फाइल पे जा करके अगर हम ओपन पे जाते हैं तो अब देखिए राजू यहाँ पर फाइल शो कर रहा है और इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये फाइल देखिए हमने लिखा था राजेश इज अ गुड बॉय, तो ये फाइल ओपन होकर के आ गई।
अब इसी को सेव एज अगर करेंगे तो इसी फाइल का नाम दूसरा दे सकते हैं। जैसे इसी फाइल का नाम हमने दे दिया कमल, और इसको दोस्तों हमने सेव कर दिया। अब अगर हम इसी फाइल को ओपन करते हैं कंट्रोल ओ से, तो अब हम कमल को भी अगर ओपन करेंगे तो नेम वही है, वो मैटर वही है, नेम इसका चेंज हो गया है ना। तो हम रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, सेव एज का ऑप्शन क्लिक करके फाइल को रीनेम कर सकते हैं। मैटर फाइल में वही रहेगा, उसका नाम बदल जाएगा। सेलेक्ट सेव ऑल के लिए अगर इसमें जितनी भी टैब खुली है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस कर दें, तो ये सभी सेव ऑल ऑप्शन आपका, ये देखिए ले लिया सेव ऑल, तो इसमें आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से सेव करेंगे तो फाइल फिर से सेव हो जाएगी। अब एक दूसरी वाली हमने कैंसिल की, तो क्योंकि दो फाइलें इधर सेव हैं, तो जितनी फाइलें सेव नहीं थी उनको ये मांग रहा है कि इसको क्या आप सेव करना चाहते हैं, है ना। तो फाइल पे फिर से देख पा रहे होंगे, जैसा न्यू टैब, तो इसी विंडो में एक नई टैब खुल जाएगी। न्यू विंडो खोलना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे। ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस, सेव एज के लिए, रीनेम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करते हैं, और सेव ऑल के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस यूज करते हैं। अब आइए दोस्तों पेज सेटअप पे। जैसे जनरली हम पेज लीगल पेज पे प्रिंट कर रहे हैं, लेटर पे कर रहे हैं, तो यहाँ से पेज का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इनका जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से मार्जिन देख रहे हैं, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, राइट से। अब इसको जैसे हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी दे सकते हैं, है ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये देख पा रहे हैं लैंडस्केप व्यू है, और ये इसका पोर्ट्रेट व्यू है ना। तो अभी हमने इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट कर रखा है, यानी प्रिंट का प्रीव्यू सेट कर दिया है। अब पेज सेटअप के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ से प्रिंटर मांगेगा। आप यहाँ पर प्रिंटर सेट कर दें, है ना, जैसे कि इप्सन L220 सीरीज यहाँ पर प्रिंटर सेट है, और हम इसको नंबर ऑफ कॉपीज लिख देंगे यहाँ पर कितनी देनी है, और इसको प्रिंट दे सकते हैं 3 4 5 ऐसे दे सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो, है ना। और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। क्लोज टैब दिया है, अगर इस टैब को हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, जैसा कि ये अनटाइटल्ड। अभी इसको हम बंद करना चाहते हैं तो इसको हम टैब को बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गई, एक ही टैब हमारी रह गई, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए, क्लोज विंडो दिया है, तो विंडो क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू करेंगे, एग्जिट पे प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों दिया है अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट, तो इनको हम समझ लेते हैं। एडिट में अंडू दिया है, रीडू का इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, दोनों काम इसी से होंगे एडिट मेनू में। जैसा कि अब हम इसमें क्लिक कर लें, अभी हम मैटर टाइप कर रहे हैं, कुछ भी हमने मैटर टाइप कर लिया। अब इसको हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, ठीक है। कंट्रोल वाई कर दिए तो मैटर वापस आ गया। कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, अंडू यानी मैटर को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, इसमें रीडू की शॉर्टकट यहाँ पर नहीं दी, लेकिन हम रीडू करेंगे कंट्रोल वाई तो ये मैटर को वापस ला सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया है, कट कॉपी और पेस्ट। जैसे हमने राजेश इज अ गुड बॉय, इसको हमने कॉपी कर लिया, या यहाँ पर जा करके हमने इसको कट कर लिया। अब उसको हम ला करके यहाँ पर इंटर करके जहां भी कंट्रोल वी करेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो रहा है ना। तो ये चीज दोस्तों देख पा रहे होंगे कि अगर कट करते हैं तो मैटर वहां से हट जाता है। जैसे इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, तो मैटर ऊपर भी है, कंट्रोल सी कर लिए, और यहाँ ला करके हम इसी से जा करके कंट्रोल वी कर दें, यानी पेस्ट की शॉर्टकट कंट्रोल वी है। अब जितनी बार यहाँ क्लिक करेंगे पेस्ट, उतनी बार ये मैटर पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि इसको देख पा रहे हैं, अगर हमने इसको कॉपी कर लिया तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी बटन पे जाएं, और इसको यहाँ पर ला करके कंट्रोल वी करते हैं। कट और कॉपी किया हुआ मैटर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हमने पेस्ट कर दिया।
कट करने से वहां से मैटर हट जाता है, जबकि कॉपी करने से दोनों जगह मैटर रहता है, जहां से आप कॉपी करके लाएंगे और जहां पेस्ट करेंगे। अगर मैटर को हम डिलीट करना चाहें तो डेल बटन को प्रेस करेंगे, या फिर आप अपने लैपटॉप में सेलेक्ट करके स्पेस बार मार दें, सेलेक्ट करके बैक स्पेस मार दें, सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दें। ठीक है, यहाँ से आप मैटर को डिलीट कर सकते हैं। फाइंड कुछ सर्च करना है तो कंट्रोल F कर दीजिए। जैसे हमको इसमें सर्च करना है राजेश, तो राजेश जहां लिखा हो, जितनी बार लिखा, देखिए सर्च करके ये आ जाएगा, है ना। ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है, तो ये राजेश को सर्च कर ले रहा है। अब नेक्स्ट इसी में शॉर्टकट क्या दी है, अगर हम फाइंड नेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो F3 प्रेस कर दें। क्या प्रेस कर दें? F3। ये देखिए F3 प्रेस करेंगे तभी फंक्शन काम कर सकेगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो फंक्शन की जो दी है FN लिखा होगा, उसके साथ F3 प्रेस करिएगा, जिससे कि आपकी शॉर्टकट काम कर जाएगी। फिर दिया फाइंड प्रीवियस, तो शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, है ना। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस जो आपका सिलेक्शन होगा वो दिखाएगा, है ना। अब इसके ऊपर अलग शो करेगा, ये देखिए। अब इसी क्रम में नीचे दिया है रिप्लेस, जैसे हम राजेश की जगह गलती से राजेश लिख गया है, राजेश की जगह हम क्या करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं कमलेश लिखना चाह रहे हैं। रिप्लेस टू ऑल कर दीजिए, एक साथ सब रिप्लेस हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, देखिए सभी जगह यहाँ कमलेश लिख करके आ गया, है ना। अब सब जगह क्या लिख करके आया है, कमलेश लिख करके आ गया, है ना। अब इसी में देखें आगे क्या दिया है, गो टू। तो गो टू का मतलब है जैसे आप लाइन नंबर किस पे जाना चाहते हैं, 1, तो अभी कर्सर हमारा 1 पे है, तो कंट्रोल प्लस G करेंगे तो जिस आप लाइन पर जाना चाह रहे हैं, लाइन नंबर 12, तो देखिए यहाँ 12 पे कर्सर आ गया है, देखिए। तो जिस भी लाइन पे जाना चाहें तो कंट्रोल G करके आप लाइन पे जा सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल G बॉक्स में लिख देंगे, कंट्रोल G में 1 2 3 4 5 जो भी जिस भी लाइन पे जाना चाहते हैं उस पे चले जाएंगे। और सेलेक्ट ऑल का मतलब है एक बार में सारा मैटर आपका इस फाइल में से सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल A से। डेट और टाइम, इसमें जो भी आपका इस समय आज के इस करंट टाइम की बात करें और डेट की बात करें तो F5 प्रेस कर देंगे तो आपका डेट और टाइम भी इसमें अपने आप ले लेगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपके लैपटॉप से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ प्रेस करिएगा, वरना ये काम बटन नहीं करेगा, है ना। और इसके बाद फॉन्ट का दिया है, तो फॉन्ट यहाँ से हम साइज इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉन्ट का दे रखा है 11 की जगह हम इसको 25 में कर दें और इसको एंटर कर देते हैं। ये देखिए फॉन्ट हमारी, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल दिया है, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दे रखे हैं। जैसे हमने एरियल में ले लिया, ठीक है, तो एरियल में हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी आपका चेंज हो गया, सब चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर एडिट पे जा करके हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। अब आइए व्यू में, जैसे जूम दिया है तो कंट्रोल प्लस जूम के लिए है, जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएं, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम के लिए कंट्रोल प्लस 0 कर दें, है ना। तो दोस्तों इसमें कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो जूम कर सकेंगे आप, कंट्रोल के साथ अगर माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो इसको हम जूम आउट कर सकेंगे, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी हम यहाँ से देख पा रहे होंगे, अब कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी इसको हमें एडिट करके क्या करना था, जैसे कट करना था, कॉपी करना था, फाइंड रिप्लेस गो टू या डेट एंड टाइम का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का ले लीजिए, कर्सर रखें यहाँ और यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपकी डेट एंड टाइम मेंशन हो गई, देख पा रहे होंगे डेट एंड टाइम।
है ना? ठीक है। व्यू में जूम की शॉर्टकट आपको बता दी गई हैं। स्टेटस बार यहाँ पर आपके नीचे टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार दिया, लाइन 11, है ना? और कैरेक्टर टोटल 946 जो कि आपके दे रखे हैं। यहाँ पर एक समस्या और आती है दोस्तों, जैसे वर्ड रैप पे क्लिक कर दें तो सारा मैटर क्या हो जाएगा, एक आपके लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा। वर्ड रैप अगर करेंगे तो यहाँ पर ये लाइन जो आपकी आएगी, तो उसी लाइन में आप मैटर प्रेस करते चले जाएंगे, दूसरी लाइन नहीं आएगी। लेकिन जब आप वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी लाइन ये, जैसे आप देखिए अब हम मैटर जो प्रेस कर रहे हैं, अब ये एक ही लाइन में आ गया, है ना? अब दूसरी लाइन नहीं, न्यू लाइन नहीं आएगी, चाहे जितना मैटर आप प्रेस करते रहें। ठीक है, तो ये समस्या हमारे पास जनरली दोस्तों आ जाती है, तो वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे तो अब लाइन बाय लाइन आपको मैटर प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये इंटर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल जो आज आपने सीखा वो किन चीज़ों से रिलेटेड था? आपके नोटपैड का। ठीक है, तो नोटपैड में आपको जानकारी कैसी लगी, इसको दोस्तों ज़रूर कमेंट करके साझा करें, और आपको ऐसी ही हम आपके लिए बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। कंप्यूटर से संबंधित किसी भी तरह की कोर्स के लिए, क्लास के लिए आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइम पर अप टू डेट होते रहें आप भी, और हमें भी चीज़ें पता चलती रहें कि आपके फीडबैक से कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की क्लास आपको चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में हम भी थोड़ा-सा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के, आप अगर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के दोनों ही लिंक आपकी दी गई है, कंपटीशन से संबंधित, आपकी एनएमसी इंस्टीट्यूट, और कंप्यूटर से संबंधित एनएमसी कंप्यूटर क्लासेस। तो दोनों ही लिंक आप जिसमें भी आप जुड़ना चाहें उस ग्रुप पे, आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी जितनी भी क्लासेस आएंगी, चाहे ट्रिपल सी की हो, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर की हो, चाहे डीसीए की हो, चाहे एसएससी बैंकिंग की हो, जितने भी कंपटीशन है कंप्यूटर की क्लासेस होंगी, उनकी सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।